लोकसभा में मॉनसून सत्र के दौरान कुल 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 12 विधेयक पारित भी हुए। सदन में कुल मिलाकर 120 घंटे चर्चा होनी थी, लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर गतिरोध की वजह से 37 घंटे ही चर्चा हो पाई। ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद संसद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। महीने भर चले मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 15 विधेयक पारित हुए। मॉनसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर पर जोरदार चर्चा के साथ फिर बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने भारी हंगामा किया था, जिसके कारण कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा हुई, लेकिन इसके अलावा अधिकतर समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में हंगामे की वजह से एक बार भी शून्यकाल और प्रश्नकाल सामान्य तरीके से नहीं चल पाया। लेकिन पूरे एक महीने में लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या हुआ, कौन कौन से बिल पेश हुए, क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जो विधेयक लोकसभा में पारित हुआ उसकी बात करते हैं। लोकसभा में कौन कौन से विधेयक पारित हुए। अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्समायोजन से संबंधित गोवा विधेयक 2025। इस अधिनियम के लागू होने पर जनगणना आयुक्त गोवा में अनुसूचित जनजातियों की पिछली जनगणना के अनुसार जनसंख्या का पता लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे। जनगणना आयुक्त द्वारा निर्धारित जनसंख्या के आंकड़े भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। ये जनसंख्या आंकड़े पहले प्रकाशित किसी भी आंकड़े का स्थान लेंगे और अंतिम होंगे, और किसी भी न्यायालय में इस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। दूसरा जो विधेयक पारित किया गया, जो पेश हुआ, वो था लोकसभा में, जिसका नाम था मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025। इसका मकसद भारत के समुद्री कानून को आधुनिक बनाना और देश को एक मजबूत, सुरक्षित और विश्वसनीय समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करना। विधेयक मर्चेंट शिपिंग जहाजों के स्वामित्व के मानदंडों को व्यापक बनाता है। अब केंद्र सरकार को अधिकार मिलेगा कि वो बिना राष्ट्रीयता वाले जहाजों को भारत के अंदर या तटीय जल क्षेत्र में रोक सकें। अगर कोई जहाज किसी देश का कानूनी रूप से झंडा नहीं फहराता या उसका अधिकार खो चुका है, तो उसे भी नियंत्रित किया जा सकेगा। एक और विधेयक पेश किया गया था, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2025। दरअसल इसका लक्ष्य मणिपुर के एसजीएसटी कानून को सेंट्रल जीएसटी के अनुरूप लाना, कर अनुपालन को आसान बनाना, करदाता को राहत देना और बीमा जैसे खास क्षेत्रों में स्पष्ट कर नियम लागू करना है। इस विधेयक ने पहले आए अध्यादेशों को विधायी रूप प्रदान करते हुए उन्हें वैध और स्टेबल रखा है। एक और विधेयक पारित हुआ, मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025। ये विधेयक मणिपुर राज्य की समेकित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड से आवश्यक खर्च निकालने की अनुमति प्रदान करता है, जिसमें सरकारी सेवाएं, प्रशासनिक खर्च, कल्याण योजनाएं और बाकी जरूरी काम शामिल होते हैं। एक और विधेयक पेश किया गया, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025। भारतीय खेल व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिकता, खिलाड़ी कल्याण और शासन सुधार लाने के लिए एक वैधानिक ढांचा खड़ा करना इसका मकसद है। ये ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर और बाकी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। एक और विधेयक पेश किया गया, पास हुआ, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025। ये संशोधन भारत की डोपिंग रोधी व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे वाडा और यूनेस्को के अनुरूप लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक और जिसका बहुत ज्यादा जिक्र हुआ वो था आयकर विधेयक 2025। ये बिल 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसका मकसद साल 1961 के आयकर अधिनियम को पूरी तरीके से बदलना है। ये अधिनियम अब अप्रभावी, जटिल और लंबा हो गया था, जिस कारण इसे सरल, तार्किक और संक्षिप्त कॉन्टेक्स्ट में नया रूप दिया गया। एक और विधेयक था कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025। इसका मकसद है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फिनांस एक्ट 2025 में तकनीकी और संरचनात्मक सुधार लाना, एनपीएस से संबंधित छूट लागू करना और कराधान प्रणाली को मॉडर्न, डिजिटल, सक्षम और सरल बनाना। एक और विधेयक पेश किया गया, जिसका नाम है भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, खनिज और खनिज विकास विनियमन और संशोधन विधेयक 2025। ये विधेयक माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में संशोधन प्रस्तावित करता है, जिसका मकसद भारत के खनन क्षेत्र को आधुनिक बनाना, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट, नाइकेल, इन सब की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और घरेलू उत्पादकता को बढ़ावा देना है। एक और विधेयक पेश किया गया, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025। विधेयक के मुताबिक असम के गुवाहाटी में एक नया आईआईएम स्थापित किया जाएगा। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूसरा आईआईएम होगा।
पहला आईआईएम शिलांग में है। ये नया आईआईएम एक्ट की अनुसूची में शामिल होगा, जिससे इसे भी संस्थान का राष्ट्रीय महत्व प्राप्त होगा। इसके लिए 555 करोड़ का कॉर्पस फंड 2025 से 26 से 2029 से 30 तक सरकार द्वारा आवंटित किया गया है, जिससे प्रारंभिक स्थापना और संचालन संभव होगा। 5 सालों के बाद इसकी वित्तीय स्वायत्तता विकसित होने की उम्मीद है। एक और बिल पेश किया गया, विधेयक ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। इस अधिनियम में वास्तविक धन आधारित यानी रियल मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध है, जबकि ई स्पोर्ट्स और शैक्षिक सामाजिक खेलों को बढ़ावा दिए जाने पर जोर है। अब राज्यसभा में कौन कौन से विधेयक पारित हुए इस पूरे एक महीने में, तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। पहला था वाहन पत्र विधेयक 2025, दूसरा था समुद्री माल वाहन विधेयक 2025, तटीय शिपिंग विधेयक 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025, गोवा अनुसूचित जनजाति पुनर्समायोजन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025, आयकर विधेयक 2025, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, खनिज और खनिज विकास विनियमन और संशोधन विधेयक 2025, भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025, ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। तो आपको पता चल ही गया होगा आखिरकार कि इस पूरे एक महीने में, यानी जब तक ये मॉनसून सेशन चला पार्लियामेंट का, इस दौरान कौन कौन से विधेयक पेश हुए, पारित हुए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।